आज मैं उसी रास्ते पे चल के जिस मकाम पर भी हूँ, ये इनका दम या तारिक नहीं, मेरे छोटे भाई जो हैं उनकी वजह से। तो मैं गुजारिश करूँगा और आपसे भी गुजारिश करूँगा कि इनकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत और खुलूस से दीजिएगा। तमाम अहबाब मुझसे सारे सीनियर बैठे हैं, मैं उनसे सब जूनियर हूँ। अपने आप को उनके सामने बोना महसूस करता हूँ, क्योंकि इन्हें पढ़ पढ़ कर मुझे कुछ हासिल हुआ, इल्म अदब हासिल किया। दियारे गैर में बैठकर ठंडे ठंडे मौसम में बैठ के ठंडे ठंडे शेर कह सकता हूँ, गर्म शेर तो मेरे पास नहीं है। तो मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी यहाँ फैमिली बैठी है माशाल्लाह, उन्होंने इस सिलसिले में मेरी बहुत मदद की। असल में मैं यहाँ उम्रा करने के लिए आया था लाहौर में। मैं अपने साथ कोई मवाद वगैरह लेकर नहीं आया था। तो मेरे छोटे भाई हैं तारिक, तो मुझे जितना ज़बानी आता है या मैं जितना भी इकट्ठा कर सका वो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश किया। इसमें इस किताब में सबसे ज़्यादा जो मेहनत की मेरे छोटे भाई तारिक हुसैन ने की है। मैं उनके साथ चलता ज़रूर रहा, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है। लेकिन उनका मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पर तारिक के एक और दोस्त हैं जनाब अरशद साहब। जंग में माशाल्लाह वो मतलब कंप्यूटर में वो मेहनत से लगन से काम किया, उन्होंने सब कुछ किया, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील जाहिद हैं, शकील जाहिद बहुत मतलब क्या कहूँ, 35 साल पहले मैं जिस हालत में छोड़ के गया था वो इससे बहुत ज़्यादा उड़ गए हैं। 12 इनका अपनी मेहनत है, अपना वो है, अल्लाह ने और तरक्की दे। मैं लाहौर आर्ट्स काउंसिल का बहुत मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी। उसके बाद अंजुमन अहबाब अदब लाहौर रजिस्टर्ड है, ये 35 साल से काम कर रही है। मैं ही इसकी बुनियाद रख कर गया था। अब इसी बुनियाद को आगे चलाते हुए मैंने मॉन्ट्रियल में बज़्म अहबाब अदब के नाम से तंजीम कायम की, उसकी खिदमत कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह करता रहूँगा। तीसरे नंबर पर हमारे जो शकील जाहिद साहब हैं, ये एज से ताल्लुक़ भी रखते हैं। एज मल्टीमीडिया यही नाम है इनका। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हम कनाडा में बहुत सी महफिल मुनाक़िद तो करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ज़िंदगी में आपने बहुत सी महफिलें अटेंड की होंगी। महफिलें 3 किस्म की होती हैं, इल्मी, फिल्मी और चिल्मी। इल्मी और फिल्मी महफिलें तो हम करते रहते हैं, थोड़ी सी अदाकारी भी की, लाहौर में भी की, वहाँ पर भी की, टीवी चैनल चलाता रहता हूँ, बज़्म ख़वातीन के नाम से अखबार भी निकालता रहा हूँ। अब उर्दू टाइम्स मॉन्ट्रियल से मुंसलिक हूँ। 14 अगस्त के सिलसिले में, यौम आज़ादी के सिलसिले में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, कोशिश करता हूँ उन्हें बेहतर तरीके से मुरातब करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि ये मेरी तहरीर में अगर कोई छोटी मोटी गलती आ गई तो राइटर हज़रात तो समझ लेंगे कि किताबों की गलती है, लेकिन मैंने दानिस्ता गलती नहीं की है। वो आप लोगों का शुक्रिया। मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि मैं मतलब ऐसे सुनाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपके गुज़ार ये करना चाहता हूँ कि मैं शायर क्यों बना। असल में जब मैं लाहौर से रवाना हो रहा था
پہلے میں جرمنی گیا، پھر ہالینڈ میں تعلیم لے کر پھر میں کینیڈا گیا. تو ایئرپورٹ پر والد صاحب مجھے رخصت پہ آئے تھے. ان کے الفاظ آج تک میرے مطلب اندر ہیں اور وہ گونجتے رہتے ہیں. انہیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک شعر اس وقت کہا جب میں پردیس گیا: زندگی میں بن تمہارے درد سا رہ جائے گا، زندگی میں بن تمہارے درد سا رہ جائے گا، تو نہیں تو اس جہاں میں کیا بھلا رہ جائے گا. یہ الفاظ میں اس لیے یاد رکھے کیونکہ انہوں نے میرے کان میں کہا تھا: شوکت، یہ تمہاری ہماری وقت کی مجبوریوں نے دور اتنا کر دیا، مل گئے جب بھی کبھی تو فاصلہ رہ جائے گا. تو میرے درمیان فاصلہ رہ گیا جو میں یہ خلا کبھی پورا نہیں کر سکتا. بہرحال میں کتاب سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ غزل میں پوری سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ رحمان صاحب نے سنائی تو ہے لیکن آپ کو 3 اشعار سے مستفید کیا. زندگی میں بن تمہارے درد سا رہ جائے گا، زندگی میں بن تمہارے درد سا رہ جائے گا. وقت کی مجبوریوں نے دور اتنا کر دیا، وقت کی مجبوریوں نے دور اتنا کر دیا، مل گئے جب بھی کبھی تو فاصلہ رہ جائے گا. کوئی ان کو یہ بتا دے، کوئی ان کو یہ بتا دے روٹ کر جو چل دیے، کوئی ان کو یہ بتا دے روٹ کر جو چل دیے، دل میں یادوں کا تو آخر سلسلہ رہ جائے گا. کون کہتا ہے کہ گل کھلتے ہیں قبروں کے لیے، کون کہتا ہے کہ گل کھلتے ہیں قبروں کے لیے، یہ خبر سن کے میرا دل بن کھلا رہ جائے گا. وقت رخصت بھی نہ آئے آپ ملنے کے لیے، وقت رخصت بھی نہ آئے آپ ملنے کے لیے، سب گلے دھل جائیں گے پر ایک گلا رہ جائے گا. کاش کوئی پوچھ لیتا زندگی کیسے کٹی، کاش کوئی پوچھ لیتا زندگی کیسے کٹی، چشم دل میں جو چھپایا اشک وہ بہہ جائے گا، چشم دل میں جو چھپایا اشک بھی بہہ جائے گا. مقتبس ہے: پھونک دیں گے آشیانہ اپنے ہاتھوں سے علیم، پھونک دیں گے آشیانہ اپنے ہاتھوں سے علیم، سونے سونے گلستاں میں دل جلا رہ جائے گا. بہت شکریہ. چند اشعار پیش ہیں. الفاظ گر غلط ہیں تردید کیجیے، الفاظ گر غلط ہیں تردید کیجیے، ہر بات پر نہ یوں ہی تنقید کیجیے، بے ادبی ہے یہاں پر خاموش بیٹھنا، بے ادبی ہے یہاں پر خاموش بیٹھنا، کچھ بولیے وفا کی تجدید کیجیے، کوئی اگر خفا ہے اس کو منائیے، کوئی اگر خفا ہے اس کو منائیے، وہ مان جائے گا یہ امید کیجیے، الفاظ گر غلط ہیں تردید کیجیے. غزل پیش خدمت ہے: محبوب میرا مجھ سے محبت نہیں کرتا، محبوب میرا مجھ سے محبت نہیں کرتا، یعنی وہ ولی کوئی کرامت نہیں کرتا. اس ترک تعلق کی تو دنیا کو خبر ہے، اس ترک تعلق کی تو دنیا کو خبر ہے، تسلیم مگر دل یہ حقیقت نہیں کرتا. جو مجھ سے کہا کرتا تھا اے جان میری جان،
जो मुझसे कहा करता था ऐ जान मेरी जान, गैरों की तरह मिलता है चाहत नहीं करता। हम जिसकी मोहब्बत में पड़े मर्ग के बिस्तर, हम जिसकी मोहब्बत में पड़े मर्ग की बिस्तर, वो एक नज़र देखे ये ज़हमत नहीं करता। अफ़कार कोहन जिनके रहे उनको मुबारक, अफ़कार कोहन जिनके हैं उनको मुबारक, शौकत भी चले ये हमाकत नहीं करता। महबूब मेरा मुझसे मोहब्बत नहीं करता। एक और गज़ल है। यादों का तेरी दिल में जब दरिया बिखर गया, यादों का तेरी दिल में जब दरिया बिखर गया, दीवाना लोग कहने लगे मैं जिधर गया। सहरा की धूप जिसको जिला बख्शती रही, साए में जुल्फ़े यार की वो जल के मर गया। दफना के मेरी हड्डियों को और मांस को, दफना के मेरी हड्डियों और मांस को, दुनिया समझ रही थी मैं कि शायद मैं मर गया। ख्वाहिश थी दिल में पाऊं कभी रूबरू उसे, ख्वाहिश थी दिल में पाऊं कभी रूबरू उसे, हसरत भरी निगाह में कजला बिखर गया। जिस वक्त मुझको देखकर फेरी थी उसने आँख, जिस वक्त मुझको देखकर फेरी थी उसने आँख, उस वक्त मेरी आँख में दरिया उतर गया। कागज़ के फूल मुझको बहुत खुशनुमा लगे, कागज़ के फूल मुझको बहुत खुशनुमा लगे, शौकत कभी जो भूल कर अपने घर गया। यादों की तेरी दिल में जब दरिया बिखर गया। वाह वाह। मैं अपने देश में मेहमान बन गया शौकत, मैं अपने घर में अनजान बन गया शौकत। बहुत गरूर था हर बात पर इतराता था, लगी जो चोट तो इंसान बन गया शौकत।